बोल शंकर भगवान की जय। बद्री क्षेत्र की महिमा। अग्निदेव के सर्वभक्षण रूप दोष का निवारण। स्कंद ने पूछा, यह क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, किन लोगों ने इसका सेवन किया है तथा इस क्षेत्र के अधिपति कौन है? यह बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान शिव ने कहा, यह बद्री क्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद भगवान के शरीर हैं, उसी प्रकार यह भी है। इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण है। नारद आदि महर्षियों ने इस तीर्थ का सेवन किया है। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर तथा कैलाश में पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है, उससे अनंत गुनी अधिक पद बद्री क्षेत्र में है। अन्य तीर्थों में स्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से मुक्ति होती है, परंतु बद्री क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मनुष्यों के हाथ आ जाती है। जहाँ भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य है, जहाँ साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बद्री क्षेत्र के अंतर्गत है। केदार के दर्शन, स्पर्श तथा भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों का पाप तत्काल भस्म हो जाता है। यह उस क्षेत्र में विशेषता मैं अपनी संपूर्ण कला से स्थित रहता हूँ। वहाँ मेरे श्री विग्रह में 15 कलाएं विद्यमान हैं। वहाँ कोमल कमल की सी कांति से सुशोभित मुखो करमल वाले शिव भक्त दोनों हाथ जोड़े मुझ महादेव की ही ओर दृष्टि लगाए प्रदोष काल में मेरी ही उपासना करते हैं। हाथ में जप माल तथा मन में शांति और संतोष धारण किए प्रतिदिन मेरी वंदना और प्रार्थना करने वाले मेरे भक्त सदा मेरे चरणों के चिंतन से विज्ञान स्वरूप हो हृदय स्थित काम को नष्ट करके सर्वभूत भाव से निरंतर मेरा भजन करते हैं। काशी में मरे हुए पुरुषों को तारक ब्रह्मा मुक्ति देने वाले होते हैं, परंतु केदार क्षेत्र में मेरे लिंग के पूजन से मनुष्यों की मुक्ति हो जाती है। श्री नारायण के चरणों के समीप प्रकाशमान अग्नि तीर्थ का तथा मेरे केदार संगक महालिंग का दर्शन करके मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। पूर्व काल में उद्रवृत्ता नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषियों का समुदाय प्रयाग में एकत्रित हुआ था, जहाँ भगवती गंगा यमुना के साथ मिली है और जहाँ त्रिभुवन विख्यात दशाश्वमेध नामक तीर्थ है। वहाँ भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित हो विनीत भाव से पूछा, आप लोगों की एक दृष्टि और एक ज्ञान है। आप सभी ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, दीनों के लिए करुणा से भरे हुए आर्द्र हृदय और दयालु हैं। आप लोगों को यहाँ उपस्थित देखकर मैं पूछता हूँ, सब प्रकार की दूषित वस्तुओं के भंशन जनक पातक से मेरा अंतकरण लिप्त हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों, बतलाइए मेरा उद्धार कैसे होगा? इतने में ही सब मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी गंगा में स्नान करके वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले, अग्निदेव, आपके सर्वभक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए एक श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्री क्षेत्र की शरण लीजिए, जहाँ देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विराजमान है, जो सबके पापों का नाश करने वाले हैं। वहाँ गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सब पापों का क्षय हो जाता है। तब अग्निदेव उत्तराभिमुख होकर गंधमादन पर्वत पर आए और बद्री तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर गए।
वह भगवान को प्रणाम करके उन्होंने भक्ति पूर्वक सत्वन किया। जो विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप पुराण पुरुष सनातन प्रजापतियों के पति सबके गुरु एक होते हुए भी अनेक रूपों का धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं, शेष नाग की शया पर शयन करने वाले उन शुद्ध बुद्धि नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी मायामयी शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करने के उद्देश्य से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, सत्व गुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा में कारण बनते हैं और तमोगुण से संयुक्त हो इस विश्व के भयंकर संहारकारी रुद्र बने हुए हैं। उन त्रिविध रूपधारी भगवान की मैं स्तुति करता हूँ, जो अविद्या से मोहित चित्त संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हुआ है और विद्या से समस्त त्रिलोकी में एक ही रूप से व्याप्त हो रहा है। विद्या का आश्रय लेने से जिसे सर्वयज्ञ और ईश्वर कहते हैं, उस परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया है। योग निद्रा को स्वीकार करके शेष नाग की विशाल शया पर अपने को अर्पित कर रखा है, जो रेशमी पीतांबर धारण करते हैं और 8 प्रकार की विचित्र शक्तियों से संपन्न है। उन भगवान विष्णु की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्वांतर्यामी भगवान नारायण प्रसन्न होकर पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से मधुर वाणी में बोले, अनग तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए ही आया हूँ। मैं तुम्हारी स्तुति और विनय से बहुत प्रसन्न हूँ। अग्नि बोले, प्रभु मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वह सब आपको ज्ञात है, तथापि कहता हूँ और इस रूप में आप जगदीश्वर के ज्ञान का पालन करता हूँ। मुझे सर्वभक्षी तो होना ही पड़ता है, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे हो, यही सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है। भगवान नारायण ने कहा, इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से किसी भी प्राणी का पाप नहीं रह जाता। मेरे प्रसाद से तुम में कभी पातक का समर्पक नहीं होगा। तब से लेकर सब दोषों से रहित भूतात्मा अग्निदेव यहाँ अपनी कला के विराजमान है। जो प्रातः काल उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह निश्चय ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल पाता है। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हुई त्रिलोकीनाथ सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।